Dear students, Assalamu alaikum and very warm welcome today about our today's class, and we have already started the basic concept of pharmacokinetics. In our initial lectures we have covered IV injections single dose, oral tablets single dose, and then IV injection multiple dose, and now we are working on the oral tablets ऑन मल्टीपल डोज। इसमें हमें जो है आईवी इंजेक्शंस, जब हमने मल्टीपल डोज पढ़ा था तो उसमें हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मिनिमम प्लाज्मा, मैक्सिमम प्लाज्मा, सीपीएसएस मैक्सिमम, सीपीएसएस मिनिमम और सीपीएसएस एवरेज, देन हमने कुछ और पैरामीटर्स कैलकुलेट किए थे जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन से हट के थे, जिसमें हमने ये कि कितनी डोज के बाद फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन जो हमें स्टेडी स्टेट की अचीव हो जाती है, ये हमने कैलकुलेट किया था। फिर हमने लोडिंग डोज की बात की थी, मेंटेनेंस डोज, ड्रग का अकामुलेशन, ड्रग के फ्लक्चुएशन, और फिर किसी भी ड्रग की डोज को कैसे डिसाइड करना है, उस हवाले से हमने इसकी जो बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। हम दोबारा से जो है वो शुरू करेंगे अपना मल्टीपल डोजिंग रेजीम, मल्टीपल डोजिंग रेजीम। जो हमारे रिमेनिंग हैं टॉपिक्स, उसमें हमें ये चेक करना है फ्रैक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट, ड्रग अकामुलेशन, ड्रग फ्लक्चुएशन, लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें अभी और सीखने हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो सीख चुके हैं वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन था, मिनिमम, सीपी मैक्सिमम, टी मैक्सिमम, सीपीएसएस मैक्सिमम, सीपीएसएस मिनिमम, सीपीएसएस एवरेज। ये कुछ पैरामीटर्स हम पहले वाली क्लासेस में हम सीख चुके हैं। हमें ये कैलकुलेट करना कि किसी एक सिंगल डोज के बाद कितना स्टेडी स्टेट का फ्रैक्शन अचीव हो चुका है, हम उसकी पहले बात करेंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ, अकामुलेशन, फ्लक्चुएशन और बाकी टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। मल्टीपल डोजिंग रेजीम में आप लोगों को आइडिया है कि हमने दो चीज़ों को हम पैरेलल पढ़ रहे हैं। एक हम ये देख रहे हैं कि मल्टीपल ओरल रेजीम, जिसमें आप आईवी इंजेक्शंस की फॉर्म में दे रहे हैं, और दूसरा आपके पास जो वे है वो ऑरल फॉर्म में, ख़ासकर क्रॉनिक कंडीशन में, जब आप ज़्यादा लोगों को जो है वो ज़्यादा देर के लिए अगर एक ही टैबलेट या ऑरल डोज फॉर्म अगर देंगे, तब उसमें क्या सिनेरियो है। जब हमने मल्टीपल डोजिंग आईवी इंजेक्शंस की बात की थी, तो वहाँ हमने जो है वो फ्रैक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट को कैलकुलेट किया। उसमें हमने दो पैरामीटर्स को रखा। एक हमारे पास जो CP NT डिवाइडेड बाय CPSS टाइम T, FSS 1 माइनस E माइनस NK टा। ये हमारे पास बेसिक टर्म था, जिसमें हमने जो इसे राइट किया, और इसको हमने फिर आगे मॉडिफाई किया था, आप लोगों को याद है, जिसमें हमने कुछ फ्रैक्शंस की बात की थी कि FSS इज़ इक्वल टू 1 माइनस N 0.693 ओवर T हाफ इंटू टा, और फिर हमने इसे जो हमारे पास T हाफ डिवाइडेड बाय टा था, इसको हमने कहा था कि ये टा ओवर टी हाफ इज़ इक्वल टू
n 1 माइनस 0.693 ओवर कैपिटल N। इसे हमने सॉल्व किया था। इसको जब हमने यहाँ पे राइट किया इंटू n, सॉरी मल्टीप्लाई, इसको हमने सॉल्व किया था और इस सारे में हमने जो स्मॉल n है, नंबर ऑफ़ डोजेस, उससे हमने कैलकुलेट किया माइनस ln 1 माइनस FSS 0.693 ओवर 0.693 n। ये हमारा फार्मूला था जिसमें हमने किसी भी डोज पे कितनी फ्रैक्शन अचीव हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नंबर ऑफ डोज 1 अगर यूज़ किया है, तो अगर मैं 1 यूज़ करूँगा यानी फ़र्स्ट डोज में स्टेडी स्टेट की फ्रैक्शन कितनी मिली है मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इस फार्मूला से। यानी अगर मैं यहाँ पर 1 राइट कर दूँ 0.693 ओवर, यहाँ मुझे रेशो देखना होगा n की वैल्यू क्या है। इसको मैंने बड़ा डिटेल से आप लोगों को इसको एक्सप्लेन किया था कि ये जो कैपिटल N है वो बेसिकली आपका है रिलेशन इसका, डोज इंटरवल का और हाफ लाइफ का। और इसे हमने कहा था कि अगर दोनों इक्वल हो जाएं, जितनी डोज इंटरवल है और जितना ही हाफ लाइफ है, यानी डोज इंटरवल हमने उतना रखा जितनी हाफ लाइफ थी, और n की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 राइट कर दें तो इस सारे प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। ये भी 1 है, ये भी 1 है, इस सारे को सॉल्व करेंगे 0.2, तो आपके पास 0.5 फ्रैक्शन जो है यानी 50% फ्रैक्शन जो है वो आपको स्टेडी स्टेट का अचीव हुआ है। इस चीज़ को हम रियलाइज़ करते हैं। n इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 0.693। जब हम बात कर रहे हैं n मीन्स स्मॉल n इज़ नंबर ऑफ़ डोज। अगर हम फर्स्ट डोज की बात कर रहे हैं तो इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन गया e पावर माइनस 0.693 जो कि इक्वल है 0.5 के। तो 1 माइनस 0.5 मीन्स 0.5। तो कितना फ्रैक्शन हमें जो फर्स्ट डोज के बाद ड्रग का मिला जो स्टेडी स्टेट को अप्रोच कर रहा है, वो 50% स्टेडी स्टेट अचीव हो गई अगर आपने ड्रग का हाफ लाइफ और डोज इंटरवल सेम रखा था। इस चीज़ को हमने हाईलाइट किया था कि अगर हमें n की वैल्यू अगर हमारी चेंज होती चली जाए, अब n की वैल्यू चेंज कैसे हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये अज्यूम करें कि हमने जो डोजिंग इंटरवल है वो हाफ लाइफ का डबल रखा है, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स 2। n की वैल्यू जब आप 2 राइट करेंगे और डोज अगर आपकी फर्स्ट डोज है, देन आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट आ जाता है आईवी इंजेक्शन के केस में। ये ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं, इसमें हमने फ्रैक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट को हमने क्लियर किया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ऑरल के केस में क्या होगा। क्या ऑरल के केस में भी सिनेरियो सेम है? क्योंकि ऑरल के केस में हमारे पास एक अलग से एक पैरामीटर था और वो पैरामीटर था हमारे पास एब्जॉर्प्शन, और एक रेट कांस्टेंट था जो था एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। बिल्कुल आईवी, जैसे हमने आईवी के केस में हमने इसे कैलकुलेट करने के लिए CPN ओवर CPSS से हमने डिवाइड किया था, फिर हमारे पास फ्रैक्शन ऑब्टेंड हुआ था। यहाँ पर भी हम आईवी और ऑरल के केस में भी हम इन दोनों को रेशो लेंगे CPSS को और उसके साथ डिवाइड करेंगे CPN डिवाइडेड बाय CPSS को, और हमारे पास जो फ्रैक्शन ऑब्टेंड होगा उस मैं उसका लास्ट फार्मूला लिखता हूँ ताकि हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें जो हमारे पास ऑरल के केस में CPN ओवर CPSS FSS is equal to CPN एंड CPSS एवरेज। जब हम इस सारे प्रोसेस को सॉल्व कर लेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो फार्मूला है वो आएगा FSS 1 माइनस NK टा एंड सेम N इज इक्वल टू माइनस ln 1 माइनस FSS डिवाइडेड बाय 0.693 इंटू n। कब? जब हम ये अज्यूम करेंगे कि ये हम सारी बात कैलकुलेट कर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास एलिमिनेशन जो है वो
डोमिनेट कर रहा है और एब्जॉर्प्शन जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो है, मींस नेग्लेजिबल है, तो तब सेम फार्मूला हमारा जो है वो यूज़ होगा दोनों केसेस में, जहाँ पर हम ऑरल की बात करेंगे वहाँ भी, और जहाँ हम बात करेंगे अपने आईवी के केस में। बिल्कुल याद रहे कि बिल्कुल उसी सेम सिनेरियो पे आप इसकी रेपिटेशन देखेंगे। ये जो k की वैल्यू 0.693 ओवर टी हाफ राइट करेंगे, टा और टी हाफ जो है वो दोनों मिलके कैपिटल N, और N जो है वो डिसाइड करेगा कि हमारे पास जो है वो कितनी, कौन सी नंबर ऑफ डोज पे कितनी फ्रैक्शन अचीव हुई है। रिमेंबर, अगर हमें ये, हम ना सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि कितनी डोज दे के कितना फ्रैक्शन हमने अचीव किया है, बल्कि हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी, कौन सी डोज पे कितनी फ्रैक्शन जो है हमारे पास, या कितनी, अगर हमें से हमें 20% फ्रैक्शन रिक्वायर्ड है स्टेडी स्टेट की, तो कितनी डोजेज हमें जो देनी पड़ेंगी। इस सारे फार्मूला से हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है जी लोडिंग डोज का ड्रग अकामुलेशन का। ड्रग अकामुलेशन के केस में हम लोगों ने ये देखा था कि हमने डिवाइड किया था दो फैक्टर्स को। जब हमने अकामुलेशन की बात की, ड्रग अकामुलेशन में जिसमें हमने डिवाइड किया था CPSS एवरेज डिवाइडेड बाय CPSS CP1, CPSS एवरेज डिवाइडेड बाय CP1 वाज अकामुलेशन। हमने उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया था, और अगर आपको याद होगा तो उसमें हमने 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस केटा अल्टीमेटली कैलकुलेट किया था इन केस ऑफ IV इंजेक्शन मल्टीपल डोजेस। ऑरल के केस में क्या हो रहा होगा, बिल्कुल सेम CPSS एवरेज ओवर CP1 R इज इक्वल टू दिस 1 माइनस E माइनस के टा, और इसके साथ एडिशन में हम ये करेंगे 1 माइनस के एटा। ऑरल टैबलेट्स मल्टीपल डोजेस, दोनों का डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास पहले वाले फार्मूला को मैंने बहुत डिटेल से पहले बताया हुआ है। इसमें भी हमने ये कहा था कि हमें जो है वो अपना जो हमें जो है वो इसमें चीज़ें जो है वो सेट करके देना होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमें अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.693 ओवर टी हाफ इंटू कैपिटल T, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 0.693 इंटू N। ये सारा हम इस प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। और ओके, हम इसमें बात कर रहे थे कि यहाँ हमारे पास जो कैपिटल N है वो इम्पॉर्टेंट है, और कैपिटल N हमने जनरेट किया टी हाफ ओवर टी से, और इसको हमने जो है इसको नंबर ऑफ़ डोजेज़ को हमने बात की थी कि अगर ये जो रेशो इसकी अगर 1 होगी, यानी ये दोनों अगर इक्वल होंगे, तो तब अकामुलेशन का फैक्टर 2 आएगा। ये ऑलरेडी हम इस क्लास को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ मैंने आप लोगों को एक टेबल बनवाया था कैपिटल R वर्सेस N, और उसमें हमने कहा था कि ओके, अगर F की वैल्यू N की वैल्यू जो है वो 1 आती है, अगर आप 1 रखोगे तो आपके पास अल्टीमेट R का आंसर 2 आता है, मींस आपके पास अकामुलेशन डबल होने के चांसेस हैं। सेम केस में हमने कहा था कि N की वैल्यू वेरिएट कर सकती है अगर आप इस रेशो को जो है प्लस माइनस के साथ चेंज करते चले जाएं। हम आते हैं अपने इस पॉइंट की तरफ जहाँ पर हम जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, ऑरल टैबलेट मल्टीपल डोजिंग रेजीम में। यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो 2 रेट कांस्टेंट के साथ हमने राइट किया है। अगर तो हम एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को वैल्यू दे रहे होंगे तो देन हम Ka की वैल्यू को भी राइट करेंगे, और अगर हम ये देखेंगे कि नहीं, हमने जो कि हमारी जो कैलकुलेशन जो है उसमें जो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट नेग्लेजिबल है, तो हमारा ये फार्मूला दोबारा फिर से वैसा ही हो जाएगा, 1 माइनस के टा के साथ अकामुलेशन होगा। तो ये फार्मूला डबल अगर कहीं लिखा मिलता है, यानी अगर हमें 2 हाफ लाइफ अगर किसी ड्रग की मिलती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें मिलता है कि 0.693 ओवर टी हाफ, यहाँ रिमेंबर यहाँ पर जो टी हाफ होगा वो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट का होगा, और यहाँ पर जो टी हाफ होगा वो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का होगा। तो इस फार्मूला को अगर आप इस ऊपर वाले पैटर्न पे भी ओपन करना चाहें तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.693 इंटू N, ओके, और मल्टीप्लाई बाय 1 E माइनस 0.693 इंटू N। लेकिन अब ये N जो है वो अलग अलग है,
ये n को अगर आप सिंपल e लिख लें और साथ इसके a लिख लें तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेशो है वो डोज इंटरवल वर्सेस हाफ लाइफ, एब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ, और डोज इंटरवल वर्सेस डिवाइडेड बाय द हाफ लाइफ, एलिमिनेशन हाफ लाइफ, ये दोनों हाफ लाइफ्स को डिवाइड करके आप इसके सारी रिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकोमुलेशन के केस में सेम फार्मूला बन सकता है, सेम आइडिया आ सकता है, लेकिन डिपेंड करेंगे कि आपके पास जो वैल्यू है उस वैल्यू को आपने कितना जो है वो अपना जो दोनों अगर एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट अलग अलग हैं और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट अलग है तो देन इसको हम दोनों को अप्लाई करेंगे, और वरना हम इसको सिंगल फार्मूला की फॉर्म में राइट करेंगे और हम बोलेंगे कि ये हमारे पास जो अकोमुलेशन जो है उसका कंसेप्ट हुआ। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। रिमेंबर, लोडिंग डोज के केस में और मेंटेनेंस डोज के केस में भी हमने एक रेशो लिया था और उस रेशो से फिर हमने जो है उसे जो है वो कैलकुलेट किया था, लोडिंग डोज को भी और मेंटेनेंस को भी। यहाँ पर भी लोडिंग और मेंटेनेंस को भी मैं कंपैरिजन की फॉर्म में राइट करूँगा ताकि हमें जो है वो आसानी से इस कंसेप्ट को समझ आए। लोडिंग डोज के केस में जब हमने आईवी इंजेक्शन की जब हम बात करें तो वहाँ हमने लोडिंग डोज में जो रेशो ली थी वो रेशो थी हमारे पास सीपी मिनिमम से, हमारे पास सीपी मिनिमम को हमने कहा था कि सीपीएसएस मिनिमम के इक्वल हो जाए। यानी हमारा जो बेसिक कंसेप्ट ये था कि CP1 मिनिमम के बिकम इक्वल टू CPSS मिनिमम, या CP1 मैक्सिमम इक्वल हो जाए CPSS मैक्सिमम के, तब हम बोलेंगे कि ये एक लेवल की एक कंडीशन आई है। यानी हम ये CPSS मिनिमम, इट मींस स्टेडी स्टेट का मिनिमम, ये मैंने ऑलरेडी, अगर हम इसे ग्राफ से देखें तो हमारे पास ये MEC और MTC और इसमें यहाँ जो कर्व्स हैं ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये CPSS मिनिमम है। यहाँ पर ये भी क्या है जी, CPSS मिनिमम है, जबकि ये वाला CPSS मैक्सिमम है। और यहाँ अगर हम कर्व देखते हैं तो ये हमारे पास CP मिनिमम है और ये CP मैक्सिमम है। रिमेंबर, हमारा टारगेट ये रहता है लोडिंग डोज इतनी दी जाए कि CP1 मैक्सिमम इक्वल हो जाए CPSS मैक्सिमम के, या CP1 मिनिमम इक्वल हो जाए CPSS मिनिमम के। यानी ये दोनों कंसेप्ट पैरेलल हैं, और याद रखिएगा ये दोनों कंसेप्ट दोनों केसेस में हैं। यानी हमें आईवी इंजेक्शन के केस में भी हम इसी तरह से बात को लेके आए थे, और ऑरल के केस में भी हम यही बात कर रहे हैं कि हमें वो एक सिंगल डोज जिसका CP मैक्सिमम इक्वल हो जाए CPSS मैक्सिमम के, या वो एक सिंगल डोज जिसका CP1 मिनिमम इक्वल हो जाए CPSS मिनिमम के। हमने यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया था। मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ आईवी इंजेक्शन वाली, देन मैं अभी रिपीट में आऊँगा कि ऑरल फॉर्म में क्या होगा। आईवी इंजेक्शन में हमने इन दोनों को जब इक्वल कंसीडर करेंगे तो CP1 मिनिमम और CPSS मिनिमम को जब आप इक्वल राइट करते हैं तो ये आपके पास फार्मूला है, अगर आप लोगों को याद हो, ये था CP1 मिनिमम इज इक्वल टू CP, तो CP1 मिनिमम इज इक्वल टू X0/V E माइनस KT, केटा, बिकॉज हमने ये कहा था कि T जो है वो आपका इक्वल हो चुका है एक डोज इंटरवल के, इसलिए आपने मिनिमम का राइट किया। और CPSS मिनिमम में आपने इसको आपने इसी फॉर्मेट में किया था कि आपके पास था जी CPSS मिनिमम X0/V E माइनस K टा डिवाइडेड बाय 1 माइनस E माइनस K T। केटा, और इसको हमने जो है वो एक्सप्लेन किया था। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास अगर हम X0 को, क्योंकि CP1 मिनिमम को हम बोल रहे हैं कि ये लोडिंग डोज होगा, तो लोडिंग डोज डिवाइडेड बाय V E माइनस केटा और इक्वल है मेंटेनेंस डोज डिवाइडेड बाय V E माइनस केटा 1 डिवाइडेड बाय E केटा। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल होंगे, E माइनस केटा V कैंसिल, और DL इज इक्वल टू DM। ये हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट था आईवी इंजेक्शन के केस में कि अगर आपको लोडिंग डोज कैलकुलेट करना है, आप मेंटेनेंस डोज को मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस केटा से।
ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। इसमें फिर वही बात, इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा dm1 माइनस 0.693 इंटू n, और वही n अगर 1 है तो ये सारा फैक्टर जो है आंसर 2 आएगा। मीन्स अगर आप ये कर रहे हैं कि जितना हाफ लाइफ और जितनी आपके पास डोज इंटरवल दोनों को इक्वल रख रहे हैं, तो जितनी ड्रग की मेंटेनेंस डोज है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लोडिंग डोज बन जाएगी। सिंपल। अगर हमने तो हमें जिस बात पे गौर करना है या जिस बात पे हमें कंसंट्रेट करना है वो हमने ये देखना है कि हमारा डोजिंग इंटरवल और हाफ लाइफ उसका रिलेशन क्या है। अगर उसका रिलेशन डायरेक्ट मींस दोनों इक्वल हैं, तो जब दोनों इक्वल होंगे तो ये n1 होगा, n1 होगा तो ये सारा फैक्टर 0.5 होगा। 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5 2, तो मेंटेनेंस डोज को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लोडिंग डोज बन जाएगा। तो किसी भी ड्रग का आईवी इंजेक्शन के केस में मल्टीपल डोजिंग में लोडिंग डोज बनाना हो तो मेंटेनेंस डोज को मल्टीप्लाई करेंगे उस फैक्टर के साथ जो हम फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे जब हमें पता है कि ड्रग जो है वो किस डोज इंटरवल पे दी जा रही है। क्या डोज इंटरवल और ड्रग का हाफ लाइफ सेम है, डोज इंटरवल डबल है हाफ लाइफ से, ट्रिपल है, या सेम, या इन्वर्स केस में हाफ लाइफ का हाफ है, हाफ लाइफ का क्वार्टर है। वो सारा टेबल आप लोगों को बनवाया हुआ। तो अगर हम n की वैल्यू राइट करते चले जाएं तो एक कांस्टेंट फैक्टर आएगा, उस कांस्टेंट फैक्टर को आप मेंटेनेंस डोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो लोडिंग डोज आएगा। रिमेंबर ये सारा कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ आईवी इंजेक्शन मल्टीपल डोजिंग में बता रहा हूँ। अगर हम ऑरल की बात करें तो ऑरल में भी सिनेरियो प्लस माइनस के साथ सेम है। इसमें हमारे पास जो हम फिर CP1 मिनिमम और CPSS मिनिमम को हम कांस्टेंट लेंगे, और यहाँ हमारे पास जो लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज है इसमें हमारे पास फार्मूला जो है वो थोड़ा सा एडिशन के साथ आएगा KA के साथ। तो मैं दोबारा इसको दोबारा राइट करता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी मुकम्मल तौर पे समझ आए कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ हम बात करेंगे कि बिल्कुल सेम सिनेरियो में कि हम ये कह रहे हैं कि जो CP1 मिनिमम है सिंगल डोज का और वो इक्वल हो जाए CPSS मिनिमम के, या फिर CP1 मैक्सिमम जो है वो इक्वल हो जाए CPSS मैक्सिमम के। तो जब इसे हमने इक्वल करना होगा तो डेफिनेटली जो CP1 मैक्सिमम को ऑब्टेन करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा एक फैक्टर से। अब वो फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा हम उसकी तरफ आ रहे हैं। यानी हम पहला स्टेट ये लिखेंगे कि हम ये चाह रहे हैं कि CP1 मिनिमम विल बी इक्वल टू CPSS मिनिमम, और या दूसरे केस में CP1 मैक्सिमम इक्वल होगा CPSS मैक्सिमम के। CP1 मैक्सिमम इज इक्वल टू CPSS मैक्सिमम, ये हमारा टारगेट है। और रिमेंबर हम इसमें CP1 मिनिमम का फार्मूला आप लोगों को सबको आता है, ये CP का फार्मूला है FX0 V KA डिवाइडेड बाय V इंटू KA माइनस K1 माइनस E माइनस KT माइनस KE माइनस KAT। ये आप लोगों को सब कुछ फार्मूला याद है। सेम केस में CP मिनिमम में हमने T को टा राइट कर दिया था, मैक्सिमम के केस में हमने T को जो है वो T बार राइट किया, T मैक्सिमम राइट किया। इस सारे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो लोडिंग डोज है उसका फार्मूला इक्वल होगा मेंटेनेंस डोज के मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस KA टा डिवाइड इनटू 1 माइनस K टा। रिमेंबर ये यहाँ पर मेंटेनेंस डोज जो है वो डबल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके आ रही है। रीज़न KA, रीज़न एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। अगर आप इसको नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे तब वही वाला फार्मूला जैसे मेंटेनेंस डोज का वहाँ फार्मूला था। यानी अगर आप एज्यूम करते हैं कि ये आपकी कैलकुलेशन उस बेस पे हैं कि जिसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो नहीं है, रेट कांस्टेंट बिल्कुल मिनिमम है, तो देन आप इस वाले फैक्टर को जो है वो ऑब्सोल्यूट कर सकते हैं, और सेम फैक्टर जो भी मैंने आईवी इंजेक्शन के केस में राइट किया वैसा ही आपके पास आंसर आता चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसे यहाँ देखें लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज को, तो लोडिंग डोज को मैं बनाने के लिए आपके पास जो सिंपल फार्मूला है उसमें आपके पास वही सेम रेशियो सेम प्रोसेस आपके पास रिपीट होगा। यानी अगर आप ये अज्यूम करें कि आपके पास जो है वो लोडिंग डोज आपने कैलकुलेट करनी है और KA जो है वो अप्रोचेज 0 है या नेग्लिजिबल है 1 माइनस K टा, ये आपका बिल्कुल सेम फार्मूला जो आपने आईवी इंजेक्शन में पढ़ा था मल्टीपल डोजिंग में, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट। इसमें भी टा K को अगर आप मज़ीद सॉल्व कर लें
तो DL लोडिंग डोज इज इक्वल टू मेंटेनेंस डोज इंटू 1 माइनस 0.693 इंटू N, और वही वाली सेम सिनेरियो हम रिपीट करना शुरू हो जाएंगे जैसे हमने बात की थी इस वाले केस में IV इंजेक्शन के केस में। तो यहाँ पर भी हमारी वही वर्डिंग हो जाएगी कि अगर हमें लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज को यानी अगर हमें लोडिंग डोज अगर हमें पेशेंट की कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ठहरे वो ड्रग की हाफ लाइफ है और ड्रग का डोज इंटरवल है। अगर ड्रग का डोज इंटरवल भी हमें पता है और हाफ लाइफ भी पता है, फिर हम उन दोनों का रिलेशन निकालेंगे कि इन दोनों का रिलेशन है क्या। रिलेशन से मुराद ये है कि ये किस रेशो से जो है वो यूज़ हो रही है, क्या डोज इंटरवल और दोनों इक्वल हैं, क्या डोज इंटरवल डबल है, क्या डोज इंटरवल हाफ है हाफ लाइफ का या उससे कम या ज़्यादा। उसी पैरामीटर पे हम जो है इसको फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और किसी भी नॉर्मल ड्रग की जो डोज जो हमें जो नॉर्मल डोज आइडिया है, मेंटेनेंस डोज का आइडिया है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीपल डोज में, उसके अपना लोडिंग डोज में। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मेंटेनेंस डोज को लोडिंग डोज में कन्वर्ट करें, इसका वाइस वर्सा भी तो हो सकता है कि लोडिंग डोज को मेंटेनेंस डोज में कन्वर्ट करें, तो आंसर बहुत सिंपल बनेगा। यहाँ पर अगर हमें कोई बोले कि जनाब अपनी DM कैलकुलेट करना है मेंटेनेंस डोज, तो जितनी लोडिंग डोज दी है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस 0.693 इंटू N से, तो ये आपके पास लोडिंग डोज मेंटेनेंस डोज जो है अब लोडिंग डोज में कन्वर्ट हुई। यानी ये वाला फैक्टर अगर सारे का आंसर 0.5 आया है तो लोडिंग डोज का हाफ कर दीजिए। अब इसका आंसर 0.5 तब आ सकता है जब आपने क्या रखा है, डोज इंटरवल को और हाफ लाइफ को सेम रखा है। तो अगर ये दोनों सिनेरियो सेम होंगे, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे लोडिंग डोज को, तो मेंटेनेंस डोज आपको ऑब्टेंड होगी। ये सारा कंसेप्ट जो है हमारा लोडिंग और मेंटेनेंस डोज का था, जिसमें हम IV इंजेक्शन और ऑरल की तरफ करेंगे। हमारी नेक्स्ट क्लासेज जो है कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड होंगी, जिसमें हम जो कुछ न्यूमेरिकल्स को या कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को इसकी जो है बेसिक और इसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके कि किस तरह से ये सारे जो फार्मूलाज हैं कैसे इसको अप्लाई होते हैं और हम इसको जो किस तरह से अपनी जो है वो रूटीन की जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये बात थोड़ी बहुत समझ आया होगा। इसमें अगर कोई आपके क्वेश्चन हो तो काइंडली आप मुझसे शेयर करेंगे मेरे वीडियोज़ में। ओके, ड्रग फ्लक्चुएशन के केस में बिल्कुल सेम हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो भी ऑलरेडी जो जैसे ही हमें इसे अगर हम कंपैरिजन की फॉर्म में पढ़ते हैं तो फ्लक्चुएशन का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास हमें डिवाइड करना होगा CP(n) मैक्सिमम डिवाइडेड बाय CP(1) मिनिमम। यानी इसको हम मैक्सिमम को अगर हम मिनिमम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फ्लक्चुएशन है। यहाँ फार्मूला थोड़ा सा फ्लक्चुएशन का जो है वो चेंज है। फ्लक्चुएशन के केस में वहाँ हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ मैं फ्लक्चुएशन का मैं फार्मूला राइट करता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ड्रग फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू KA माइनस K डिवाइडेड बाय KA E माइनस K T मैक्स बार 1 माइनस KA T मैक्स KA टा E माइनस K टा माइनस KA टा। ये हमारे पास फ्लक्चुएशन का फार्मूला है। यानी फ्लक्चुएशन मीन्स अगर आप इसमें दरमियान में डोज को अगर को छोड़ते हैं तो क्या वेरिएशन आता है, सबको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें K एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, K एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, T मैक्स बार मैक्सिमम टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इन द मैक्सिमम कंसंट्रेशन एट दैट टाइम, T मैक्स बार, टा डोज इंटरवल, ये सारे फैक्टर्स इस पर इफेक्ट करते हैं। अब ये होप इसकी समझ आई होगी आप लोगों को। आप इसको जो है वो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम इसमें नेक्स्ट में करेंगे ताकि आप लोगों को इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर कुछ में कोई अगर आप लोगों को क्वेश्चंस होगा तो आप लोग शेयर करेंगे ताकि आपको इसमें जो है प्रॉपरली आंसर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।